प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के वायरल क्वेश्चन की। देखो यहाँ जो है आपके बीच जो है ना पूरा क्वेश्चन जो है वायरल क्वेश्चन लाया गया, पूरे गैस क्वेश्चन लाया गया। तो आप अच्छे तरीके से देखना, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने का कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और काफी कम समय में सारे क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे। तो आप अच्छे तरीके से देखना, ठीक है ना। याद रखिएगा कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, तो नहीं छोड़ना है। पूरे कम समय में, मिनिमम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लेना, और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर लगाओगे, जल्दी से इसका आंसर लगाओगे। कहा क्या जा रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है किनमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है, तो आप कहेगा बाह्य निषेचन जो होता है मेढक में होता है, आंतरिक निषेचन जो होता है मनुष्य में होता है। दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बाह्य की बात करेगा मेढक मारना है, आंतरिक की बात करेगा मनुष्य मारना है, ठीक है। अच्छे तरीका से बात करना, ठीक है ना, देखने की कोशिश करना, क्योंकि हम जितना तरीका से अच्छे तरीके से बतला रहे हैं सारे क्वेश्चन को याद रखना। कहा जा रहा है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, आप कहेगा सर युग्मक जो होता है याद रखिएगा हेक्सापोलाइड होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे बाबू, अच्छे तरीका से करके निकल जाएंगे, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है क्या कि बिना, देखो कहा क्या जा रहा है, बिना निषेचन के पौधे का उत्परिवर्तन किनके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के पौधे का उत्परिवर्तन जो होता है किनके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेगा कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है केचुआ प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी है, तो आप कहेगा सर ये उभयलिंगी है या द्विलिंगी है, उभयलिंगी या द्विलिंगी है। और ये आपके एग्जाम के लिए पूरा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है बाबू। याद रखना सारे क्वेश्चन को याद रखते चलना। चलोगे यहां जो है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है बबुआ, कहा क्या जा रहा है कि जब नर और मादा गैमेट युग्मन होता है तब कहलाता है। हमने बताया था जब नर और मादा गैमेट होता है, संयोजन होता है, तो क्या कहलाता है, तो कहिएगा लैंगिक जनन कहला जाएगा, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहना है, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, ठीक है, क्योंकि जितना मैं फास्ट बतला रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो यहां क्वेश्चन समाप्त करना है, टाइम लॉस नहीं करना है, क्योंकि टाइम मैनेज बहुत अच्छे तरीका से आप सबको करना है, ठीक है। चलोगे ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, ऋतुस्राव चक्र जो होता है याद रखिएगा मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी सभी में होता है। ऑल ऑफ दिस कर देना। मध्य चक्र पूछेगा गाय, भेड़, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली सब मारिएगा, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाना क्या हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन में लगाना। कहा जा रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्म तथा का निर्माण किनके विभाजन से होता है, किनके विभाजन से होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं कोशिका जनन से होता है, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा बाबू, याद रखना। चल बाबू इसका आंसर लगाओ। तो भ्रूण पोष क्या है, भ्रूण पोष जो है क्या है, तो आप कहेगा सर भ्रूण पोष जो होता है याद रखिएगा ई जो होता है त्रिगुणित होता है, 3n होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है, और अंडाणु पराग जो होता है अगुणित होता है, सब याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे यहां जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एमिनोमोफिली नामक परागण किनके द्वारा होता है, एनिमोफिली नामक परागण जो होता है वो किनके द्वारा होता है। और हमने एक क्वेश्चन आपको बतलाया बाबू, याद रखिएगा ए जो हो जाएगा किनके द्वारा हो जाएगा, किनके द्वारा होगा, 9 का ऑप्शन क्या होगा, हवा के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चमगादड़ मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन, कमल में परागण कौन सा परागण होता है, कमल में परागण जो होता है कौन सा परागण होता है, जल्दी लगाओगे। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर कमल में जो होता है कीट परागण होता है, जल में रहता है लेकिन कीट परागण होता है, याद रखिएगा। जल परागण मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा बाबू। कहा जा रहा है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजांड के वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहिएगा सर हम इसे कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सारे बच्चे करो, क्योंकि तुम सबके लिए वायरल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वायरल क्वेश्चन है सब। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा किसमें पुष्पा करके इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, किसका पुष्पासन खाया जाता है, जल्दी से लगाओगे, जल्दी लगाओगे। किसका पुष्पासन खाया जाता है, कहिएगा सेव का पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। चलोगे यहां जो है ये तो बहुत क्वेश्चन खास आए हो। कहा जा रहा है एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 400 होती है, तो सारे बच्चे को पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओ। द्विगुणित संरचना है, और हमने बताया था द्विगुणित युग्मनज हो जाएगा, अगुणित जो होता है अंडाणु होता है, और पराग होता है, ये सब याद रखना, ठीक है। इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक बाबू। यहां जल्दी से लगाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या कहा जा रहा है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आप कहेगा क्या, फैलोपियन नलिका से निकटतम मतलब निकट वाला भाग जो कहलाएगा वो कहलाएगा वायु कोष्टिका कहलाएगा, ऑप्शन क्या करेक्ट बी हो जाएगा बाबू, याद रखना है। बहुत क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो है बहुत खास है, आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि मानव मादा के गर्भकाल कितना होता है, तो सारे बच्चे को पता है 9 महीना है ना, 9 माह कर सकते हो, यानी क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो
यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एंड्रोजन करके, एंड्रोजन इससे किसे जो होता है उद्दीपित करता है, उद्दीपित करता है ना, एंड्रोजन जो होता है किसे जो होता है उद्दीपित करता है, जल्दी से लगाओगे आप कहेगा सर ये जो होता है शुक्राणु जनन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो हम कोई भी क्वेश्चन पर इसलिए टाइम नहीं ले रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन को कम समय में खत्म करना है, और समय आपका बचेगा तो मेरा भी समय बचेगा, समझ रहे हो ना, समय मैनेज करना बहुत अति आवश्यक है अभी, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया जो होती है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो क्या होती है, आपके का सर हम जानते हैं मादा जनन मार्ग होती है, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा निष्का, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, और हमने बतलाया होगा आपको जनसंख्या अवनपन कहलाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू, एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना रे बाबू, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन होगा। कहा जाए जनसंख्या नियंत्रण सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है, जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है, बंध्याकरण, ठीक है ना, नसबंदी जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है देखो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कॉपर्टी का कार्य क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को रोक देना, निषेचन को रोक देना, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना बातों को, समझ रहे हो ना, बात समझ में आ रहा है ना। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा क्या जा रहा है कि जननांग मस्सा किनके निम्नलिखित में से किनके द्वारा फैलता है, जननांग मस्सा जो होता है किनके द्वारा फैलता है, आप कहेगा सर ये जो फैलता है हर्पिस विषाणु के द्वारा फैलता है, याद रखिए, एक मिनट 23, क्या जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलता है, रोको पपिलुमा विषाणु मारना, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जाए अनुवंशिक करके, अनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था, अनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था, आपके का मेंडल साहब ने, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है नर करके मानव नर की अनुवंशिक पहचान की जाती है, मानव नर की अनुवंशिक पहचान किनके द्वारा की जाती है, जल्दी लगाओगे तो कहिएगा सर मानव नर की अनुवंशिक पहचान जो होता है लिंग गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है, सारे बच्चे को पता है, ऑप्शन डी होगा। चलोगे यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि एक जिंजोरा दूसरे जिंजोरा के प्रभाव को रोक देता है या दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, एपिएटिटिस कहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मेंडल ने कार्य किया था किस पौधा पर जो है कार्य किया था, उदान मटर पर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा बाबू, याद रखना। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल जो नियम दिए थे उसका अपवाद कौन निकला था, संलग्नता का नियम, बिल्कुल करेक्ट सी आंसर होगा। चल बाबू इसका आंसर लगाओ, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, मतलब सब किसी को रक्त दे सकता है, ग्रुप वो है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है, आप कहेगा सर हम जानते हैं त्वचा का रंग, स्किन कलर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो लेक अपहरण कितने संरचनात्मक होते हैं, लेक अपहरण में कितने संरचनात्मक होते हैं, आप कहेगा सर 3 गो होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चल बाबू कहा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर जो होता है न्यूक्लियोटाइड का होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखते चलो, क्योंकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन को पूरे मिनिमम समय में कम समय में समाप्त करने वाले हैं। तो आपका फर्ज क्या बनता है बाबू, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका टाइम मैनेज कर रहे हैं हम, ठीक है, समझ लो ना, पूरे कम समय में काफी ज्यादा क्वेश्चन की बात किया जा रहा है। चलो और नदाता के से में जो होता है रोगी की पहचान नहीं आता है, कौन सा कलर जो होता है पहचान में नहीं आता है, तो आप कहेगा लाल रंग और हरा रंग, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ जो है इसका तो आंसर सारे बच्चे को पता है कि संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है, 14 को काटो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत जो हो जाएगी 32% हो जाएगी, कितना 32% हो जाएगी, पता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता, आरएनए में जो है कौन सा नहीं पाया जाता है, यानी कहने का मतलब है वो डीएनए में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो जो होता है थायमिन जो होता है ना, थायमिन जो होता है आरएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर किस जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं न्यूक्लियोज के द्वारा खंडित होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 37 का, याद रखना। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आबादी का प्रसरण निर्भर करता है, आबादी का प्रसरण जो होता है किस पर निर्भर करता है रे बाबू, आप कहेगा ये जो होता है सब पर करता है, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस कर देना है, ठीक है ना, 38 का डी होगा रे बाबू, याद रखना। चलोगे 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा, फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं यह जो लिखा गया है ना, याद रखिएगा
लमार के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन करें, एकिडीना क्या है बबुआ? एकिडीना जो है क्या है, सारे बच्चे को पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि एजकरी होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 40 का, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो है क्या है? जल्दी लगाओगे 41 का आंसर तो आप कहेगा सर हम जानते हैं उत्परिवर्तन है। क्या उत्परिवर्तन है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा 41 का, याद रखिएगा। चलोगे 42 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, डायनासोर क्या है? डायनासोर क्या है? ये भी बहुत क्वेश्चन खास है रे बाबू। डायनासोर क्या है तो आप कहेगा सर डायनासोर जो होता है विलुप्त सरीसृपी होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 42 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है क्या होती है? क्या होता है? स्पोरोजोइटर होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 43 का, याद रखना। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंट अमीबा इनमें से किसमें होता है? एंट अमीबा इनमें से किसमें होता है? तो प्रोटोजोआ में होता है, पता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन खास है, ये बहुत क्वेश्चन खास है सारे क्वेश्चन, तो आपको लोग इस सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो बाबू, ठीक है। कहा जा रहा है क्या? कहा जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? जल्दी लगाओ, टाइफाइड के लिए नहीं होता है ना, टाइफाइड के लिए नहीं होता है, ऑप्शन सी टिक आउट करना तुम सब, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है ना यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से, सेवन करने से या लेने से कौन सा अंग जो होता है सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यकृत कहना, लीवर करना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 46 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है जुकाम, जुकाम मतलब क्या? साधारण ठंडा कहा जाता है, होता है किनके द्वारा होता है? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं यह होता है राइनो विषाणु के द्वारा होता है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन सी होगा 47 का, याद रखना, 47 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना, ठीक है। चलो के अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन देखो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 48 का बाबू रे बी हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और देखो ना 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है बुचेरिया करके बैन ट्रॉफिक के द्वारा होता है, क्या होता है? कौन सा रोग होता है बुचेरिया के द्वारा? जल्दी बताओ कौन सा रोग होता है? कहेगा मलेरिया रोग होता है सर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 49 का ऑप्शन, एक मिनट, फलेरिया, फलेरिया हाथी पाव रोग। मलेरिया रोग तो होता है मच्छर को काटने से होता है, यानी हाथी पाव रोग होगा, बुचेरिया कहा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना इसका आंसर। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जाए इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग होता है? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग होता है? आप कहेगा सर कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, मतलब ऑल ऑफ दिस जो है इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर लगाते चलना। कहा जा रहा है कि भारत में, देखो हटो, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 1951 में, ठीक है, 1951 में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देख भाई, कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक विधि नहीं है? जनसंख्या का जो है नियंत्रण, मतलब जनसंख्या पर रोक जो है नियंत्रण का प्राकृतिक विधि नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता? आप कहेगा सर वो जो है वाक्सोटोमी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब तुम सब काहे नहीं कर रहे? सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, इसमें पैसा लगता है, सारे बच्चे लगाओ। कहा जा रहा है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली होती है प्रयोग की जाती है, क्या की जाती है? साप्ताहिक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना। 53 का ऑप्शन बाबू रे बी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे यहां तो कहा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन एवं संचारित रोग होता है? गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है, दिया है क्या? कहेगा जी सर इनमें से सभी दिया है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखना। चलोगे देखो ये बहुत क्वेश्चन खास आयो, कहा मासिक चक्र की अवस्था करके की अवस्था जो 7 से 8 दिनों तक समाप्त होती है क्या कहलाती है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग याद रखिएगा पुटकीय क्या कहते हैं? पुटकीय, और प्रस्तावता कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, 56 का आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा? ठीक है, 56 का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? कहा जरे बबुआ निम्नलिखित में से करके कोई एक पुरुष में पाया जाता है, कौन सा भाग जो होता है पुरुष में पाया जाता है? तो आप कहेगा सर लेविया में करके मेरजोरा जो है ना, ये जो पाया जाता है पुरुष में पाया जाता है, ऑप्शन करेक्ट सी होगा। चलोगे यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू? कहा जा रहा है कि गर्भावस्था के किस महीने में करके गर्भ में जो होता है शिशु प्रगति होता है, गतिशील होता है या प्रगतिशील होता है, तो तथा सिर पर बाल आते हैं, कौवा महीना में आने लगता है? आप कहेगा सर हम जानते हैं ये 5वां महीना में सिर पर बाल आने लगेगा, याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ जो है 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शुक्राणु जनन का जो होता है किनके द्वारा करके अभिभूत होता है? शुक्राणु जनन जो होता है किनके द्वारा अभिभूत होता है? तो आप कहेगा सर FASH के द्वारा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 58 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ना 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? जन्म के बाद माता से
करके प्रथम दुग्ध श्रावण को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। तो इसमें क्या चिन्हित होता है, इसमें चिन्हित जो होता है क्या होता है, तो कहिएगा सर IAG क्या होता है, IgA होता है, IgA होता है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना भाई, यहाँ जो है 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि किसकी आनुवंशिक करके अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है, किनकी जो होता है अनुपस्थिति में जो होता है निषेचन जो होता है नहीं हो सकता है। तो आप कहेगा सर कैल्शियम, इसके कमी में आप निषेचन नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना, कमजोरी महसूस होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है ना कि बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है, बहुभ्रूणता जो होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वायरल क्वेश्चन है रे बाबू, पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखना। चलोगे यहाँ जो अच्छे से करेंगे सेमल में किनके द्वारा परागण होता है, सेमल में किनके द्वारा परागण होता है, आप कहेगा सर वो चमगादड़ के द्वारा परागण होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है परागण करके परागकण के बाहर चोल करे के परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वार या रंध्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, तो आप कहेगा जनन छिद्र कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चल बाबू इसका आंसर लगाओगे, कहा क्या जा रहा है कि बिना निषेचन के दही करके बीज पैदा करने वाले प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, बिना निषेचन। तो आप कहेगा सर उसे असंग जनन कर सकते हैं, यानी 64 का ऑप्शन ए कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो बबुआ, 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, तो मादा के कहा जाएगा जयांग और नर के, देख बाबू, नर के कहा जाएगा पुमंग, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल के वंशागति के नियमों को करके क्रोमोजोमियम गति करके गतिविधि से किसने समझाया था, तो आप कहिएगा 66 का आंसर जो हो जाएगा सर जी वो जो हो जाएगा सटन और ओवरी साहब समझाए थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कि युग्मक निर्माण के समय जीन तथा क्रोमोजोम एक दूसरे के पृथक्करण हो जाते हैं, किसके सिद्धांत पर, तो आप कहिएगा सर ये जो होता है पृथक्करण के सिद्धांत पर, ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे यहाँ जो है 68 नंबर क्वेश्चन में बहुआ कहा क्या जा रहा है कि मेंडल के नियम के अनुसार युग्मक वितरण के समय एलील स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है, किनके द्वारा अलग हो जाता है, तो वो कहिएगा सर जी वो स्वतंत्र अपव्यूह के द्वारा अलग हो जाता है, ऑप्शन 68 का ये हो जाएगा, याद रखना। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वर्धनता में रोगी लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर सकते हैं, संबंधित जीन पाया जाता है, कौन सा जीन पाया जाता है जिसके कारण चिन्ह में कठिनाई आती है, एक्स क्रोमोसोम पर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आज के क्लास के बहुआ लास्ट क्वेश्चन है और 70 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है उत्परिवर्तन किनके प्रकार से होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहिएगा सर 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। बाबू रे हम 70 क्वेश्चन बतलाए, अब 70 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक बतलाना, क्योंकि हमने वायरल, याद रखिएगा वायरल 70 क्वेश्चन बतलाया था जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को समझेंगे, कोई क्वेश्चन को न छोड़ेंगे, और जितना क्वेश्चन हम बतलाए ना पूरे याद कर लो, पूरा सा याद कर लो, पूरे गैस क्वेश्चन है। और आप लोग कल के क्लासेस में, कल जो है आप लोग 6:30 बजे अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि 600 प्लस क्वेश्चन बतलाने वाले हैं और पूरा वायरल क्वेश्चन वो भी होगा। तो आप अच्छे तरीका से देख लीजिए इस क्लास को, और आप लोग 6:30 बजे अवश्य जुड़िएगा, आप सब, ठीक है। सारे बच्चे 6:30 बजे अवश्य जुड़िएगा, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताओ, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।